बेसिक क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, जो भी नए आए हैं उनके लिए बता दूं, ठीक है। बैच होंगी कौन सी? महाकुंभ बैच होंगी। क्या होंगी? महाकुंभ होने जा रहा है, ठीक है। बहुत दिन हो गए हम लोगों को मैथ्स छोड़े हुए ना, ठीक है। तो बहुत दिन हो गए, इसीलिए इसका नाम क्या दिया मैंने? महाकुंभ दिया। क्या नाम दिया? महाकुंभ। और इसके अंतर्गत अंक गणित की जितने भी हमारे बेसिक्स कंसेप्ट्स हैं उन सबको एक एक करके हम जानेंगे, ठीक है। जिसमें हम शुरुआत करने जा रहे हैं किससे? नंबर सिस्टम से। इस नंबर सिस्टम के अंदर बहुत टॉपिक्स आने वाली हैं, ठीक है। इस नंबर सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स आने वाली हैं, लेकिन उसमें आज हम जानने वाले हैं कि कैसे एक नंबर्स को लिखा कैसे जाता है, उसके लिखने के कितने तरीके होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में सबसे पहले संख्या पद्धति के बारे में एक लाइन लिखी हुई। क्या है? एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं और उनके मध्य संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया है, संख्या पद्धति कहलाती। क्या कहलाती है? मतलब एक ऐसी पद्धति, ऐसा सिस्टम जिसके अंतर्गत जो भी हमारे पास नंबर्स है, ठीक है। तो जो भी नंबर्स हमारे पास है, मान लीजिए हम बात करते हैं 1 2 3 की, एक नंबर हमारा 123 एक नंबर हमारे पास है। तो इसमें जो अलग अलग अंक है, क्योंकि नंबर्स बनते हैं किससे? अंक से बनते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें अंक से बनते हैं। सबसे पहले बात किसी करेंगे? अंक की करेंगे। तो इसमें जो अलग अलग अंक इस्तेमाल हुए, डिजिट इस्तेमाल हुए हैं, उसके बीच क्या क्या संबंध है, और दूसरा इसके नियम, उन सब का एक क्रमबद्ध अध्ययन जिस पद्धति के तहत किया जाता है उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है। संख्या पद्धति में सबसे फर्स्ट हमें लेना है किसके बारे में? डिजिट्स के बारे में, अंक के बारे में। शुरुआत कहाँ से? अंक से। मतलब किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 10 संकेतों, मतलब 10 अंकों को क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। मतलब कोई भी इस दुनिया की कोई भी संख्या हो, उसको हमने बनाया किससे? इसी 10 डिजिट की मदद से। ये जो संकेत हैं इसी को अंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको अंक कहा जाता है। इसी 10 अंकों की सहायता से हमने क्या की है? 10 अंकों की सहायता से हमने संख्या को बनाया है, ठीक है। तथा इन 10 संकेतों को अंक कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको अंक कहते हैं। 10 संकेतों की यह पद्धति दशमिक पद्धति कहलाती है। कौन सी पद्धति कहलाती है? दशमिक। कौन सी पद्धति कहलाती है? दशमिक पद्धति कहलाती है। मतलब जो भी संख्या है उन सभी संख्याओं को हमने इस 10 अंकों के प्रयोग करके क्या किया? बनाया है। कौन कौन सा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? इस 10 संकेत को दशमिक पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दशमिक पद्धति, जिसके तहत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को सार्थक अंक कहा जाता है, जबकि 0 असार्थक अंक है। लेकिन बिना कुछ नंबर ऐसे जहाँ पर सार्थक असार्थक दोनों की बात होंगी, जिसमें से 10 में से किसको कहा गया है कि इस 10 में से यहाँ 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको क्या कहेंगे? सार्थक अंक कहे जाएंगे। क्या कहेंगे इसको सार्थक अंक कहेंगे, जबकि 0 जो होगा वो क्या होगा? असार्थक अंक कहलाएगा, ठीक। इसके बाद संख्या की बात की गई, न्यूमरल्स नहीं। अब जैसे मैं लिखता हूँ, क्या आपको बोलता हूँ 123 123, ठीक है। अब बोला कि किसी भी संख्या को अगर किसमें अंकों की संख्या को व्यक्त करने के लिए जो अंकों का समूह यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संख्या। अब मान लीजिए 123, किसी ने बोला 123, तो 123 उसने कहा, तो हमने क्या किया? 1 को लिया, 2 को लिया और 3 को लिया। तो यहाँ पर जो इस नंबर्स को व्यक्त करने के लिए, नंबर्स को लिखने के लिए जो हमने अंकों के समूह का इस्तेमाल किया, क्या किया है? नंबर्स को व्यक्त करने के लिए जो हमने अंकों के समूह का इस्तेमाल किया, उसे हम क्या कहेंगे? उसे संख्यांक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? संख्यांक। उसे क्या कहेंगे? संख्या प्लस अंक दोनों जुड़े हुए हैं। किससे बना हुआ है? संख्या को किसमें? अंक के समूह के माध्यम से, अंक के समूह के माध्यम। तो संख्या प्लस अंक क्या हो जाएगा? संख्यांक। क्या बन जाएंगे? संख्यांक बन जाएंगे, ठीक है। बोला कि किसी भी संख्या को व्यक्त करने वाले जो अंकों के समूह है उसे क्या कहते हैं? संख्यांक। अब 123 की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? 123 की बात करें,
तो यहाँ पर जो ये तीनों डिजिट का जो क्या है समूह है, 1 2 3, इसका जो एक समूह है, ग्रुप जो है, वो क्या कहलाएगा? न्यूमरल कहलाएगा, संख्यांक कहलाएगा, है ना। लेकिन अगर इसी चीज को, किसको, अगर इसी को हम क्या करें, शब्द के माध्यम से, क्या करें, शब्द के माध्यम से व्यक्त करें, क्या किया जाए, इसको शब्द के माध्यम से व्यक्त किया जाए। किसके माध्यम से? शब्द के माध्यम से। तो किसी संख्या को शब्दों के माध्यम से जो लिखने को क्या कहा जाता है? संख्या नाम कहा जाता है। उसको नंबर नेम कहे जाएंगे। क्या कहेंगे? नंबर नेम कहे जाएंगे। अब जैसे 123 था, 123, तो 123 में ये 1 2 3 डिजिट का जो समूह था उसके हमने क्या कहा? संख्यांक कहा। लेकिन इसको अगर हम इस तरह से लिखिए, कैसे? 123 123, अगर इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको बताते हैं 123, तो हमने क्या किया है? अंकों को शब्दों के माध्यम से लिखा है। किस माध्यम से लिखा है? शब्दों के माध्यम से लिखा है। न्यूमरल के अंदर कोई संख्या को हमें व्यक्त करनी थी तो हमने अंकों के समूह का इस्तेमाल किया, तो अंकों का समूह क्या कहलाए? संख्यांक कहलाएगा। लेकिन उसी संख्या को जब हम क्या कर लेंगे? शब्द के माध्यम से लिख करके बताएंगे। जैसे उसी संख्या को हम क्या करेंगे? शब्द के माध्यम से जब लिख करके बताएंगे, क्या करके? शब्द के माध्यम से लिख करके बताएंगे। जैसे 123 तो कहते हैं 123, तो ये 123 जो हमने शब्द के माध्यम से लिख करके बताया, ये क्या कहलाएगा? तो सर ये कहलाएगा हमारा क्या? संख्या नाम कहलाएगा, नंबर नेम कहे जाएंगे इसको। क्या कहे जाएंगे इसको? नंबर नेम कहे जाएंगे। क्लियर बात यहाँ तक कि संख्यांक न्यूमरल किसको कहते हैं, नंबर नेम किसको कहते हैं? मतलब किसी संख्या को आपको व्यक्त करनी है, लिखनी है, तो उसके लिए जो अंकों के समूह का आपने इस्तेमाल किया उसको संख्यांक, और जो जब शब्दों के माध्यम से उसको व्यक्त किया लिख करके, तो ये क्या कहलाएंगे? 123, ये क्या कहलाएंगे? सर ये हमारे कहलाएंगे संख्या नाम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये संख्या नाम कहा जाएगा इसको। बात दोनों समझे, संख्या और संख्या नाम। और तीसरी हमने बात की थी फर्स्ट वाले किसकी? अंक की बात की थी। अभी तक 3 चीज़ों पर चर्चा की। अंक, किसी भी संख्या को, नहीं इस दुनिया में कोई भी संख्या है उसको किससे बनाया गया? इस 10 संकेतों से बनाया गया। 10 संकेत कौन कौन सा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इन 10 संकेतों को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अंक, डिजिट कहते हैं इसको, ठीक है। इसी को प्रयोग करके हमने क्या बनाई है? संख्या बनाई है। और जब इसको जब इसको अंकों के, जब किसी संख्या को अंक के समूह के माध्यम से, जैसे 123, तो यहाँ पर 3 अंकों का हमने समूह इस्तेमाल किया, किसको बताने के लिए? 123 को बताने के लिए। इसे क्या कहा जाएगा? इसे न्यूमरल कहा जाएगा। क्या कहेंगे इसको? न्यूमरल कहे जाएंगे। लेकिन उसी को अगर शब्द के माध्यम से लिख कर बताते हैं तो इसको क्या कहते हैं? नंबर नेम कहते हैं। तो अब कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि न्यूमरल क्या कह रहा है, नंबर्स क्या कह रहा है, नंबर नेम क्यों कह रहा है, ठीक है। डिजिट, न्यूमरल एंड नंबर नेम, यहाँ तक क्लियर। सबसे पहले हिंदी में सबको लिख करके बताते हैं। तो अब कहीं भी अगर मान लीजिए किसी को बता रहे हैं या किसी ने कहा, तो चौंकनी नहीं है, हमें क्या करनी है? अच्छा न्यूमरल, ओके, मतलब क्या करना है यहाँ पर? उस संख्या को नंबर्स के माध्यम से बताना। जैसे मैं कहूँगा कि 123 को न्यूमरल फॉर्म में लिखें। क्या लिखें? 123 को न्यूमरल फॉर्म में लिखें। तो आपको क्या लिखनी है? 1 2 3 लिखनी है। उसी को कहें कि 123 को क्या? नंबर नेम, 123 का नंबर नेम लिखे। राइट द नंबर नेम ऑफ 123। तो आपको क्या लिखना है? इसे वो 123। जैसे मैंने कहा क्या? 856, नहीं मैंने ओरली कहा कि 856, इसको क्या करनी है? इसका न्यूमरल बताना है। तो न्यूमरल में क्या हो जाएगा? 856, उसका एक ग्रुप बन गया है, क्या? नंबर, सॉरी न्यूमरल बन गया। लेकिन अगर इसी को लिख करके बतानी है तो क्या लिखेंगे? 856, 856। क्या लिखा जाएगा? 856। मतलब शब्द का इस्तेमाल करके, मतलब शब्द का इस्तेमाल करके हमने क्या किया? उसको शब्दों के माध्यम से लिखा, तो उसे क्या कहेंगे? नंबर नेम कहेंगे। आई होप इतना तक सबको क्लियर हुआ होगा, है ना। जानते थे तो अच्छी बात है। शब्दों में लिखेंगे, चाहे आप, जरूरी नहीं कि इंग्लिश में ही लिखें, हम हिंदी में लिख सकते हैं। अगर 856 लिखना है तो यहाँ से लिखेंगे 856। मैंने इंग्लिश में लिखा है, यहाँ पर हिंदी में लिख सकते 856।
406 आधा पौ प संयुक्त अन्नव 56, ऐसे होगा 56 हिंदी में, ऐसे 856। तो 856 लिखूं या यहाँ पर लिख दूं 800 कहाँ चंद तो चंद दियो है नहीं, ये अरब पर लिखा हुआ था, ये अलग है, वहाँ नहीं दिया मैंने। 856 नहीं 56 है, 856 है, 856, ठीक है। अब चौकड़ी नहीं, कोई कहे कि भाई क्या करना है, न्यूमरल फॉर्म मतलब अंकों के माध्यम से नहीं। अब जैसे मैं लिखता हूं क्या, 105, तो ये क्या है, नंबर नेम है। अगर इसी को न्यूमरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहूँ तो क्या करेंगे आप, 105 है, इसको न्यूमरल फॉर्म में तो क्या करेंगे 105, इसको क्या लिख देंगे 105, ठीक है, न्यूमरल नंबर नेम डिजिट। अब बात करते हैं, आइए संख्या को निरूपित के तरीके, निरूपित जो करेंगे उसके करने के तरीके, टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर। नंबर को जो एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके अलग अलग तरीके हमारे पास, क्या है, अलग अलग तरीके हैं। तो तरीक़ों पर जाने से पहले कुछ पॉइंट्स जो जाननी हमें जरूरी हैं वो जानेंगे। जब हम नंबर्स को लिखते हैं तो क्या करते हैं, नंबर्स को लिखते समय हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, दाहिने हाथ से कुछ ना कुछ काउंट करते हैं ना, क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, इस तरह से क्या करते हैं, काउंट करते हैं। किस तरफ से, दाहिनी तरफ से, ना कि बाईं तरफ से। किस तरफ से काउंट कर रहे हैं, दाहिनी तरफ से काउंट करते हैं, ना कि बाईं तरफ से काउंट करते हैं, है ना। चलो, मतलब संख्या को निरूपित करने के तरीके, टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर, नंबर को जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब किसी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब आदि स्थान लेते हैं। पहले अगर कोई नंबर्स हमें लिखने हैं, राइट करने हैं, तो हम यहाँ पर दाईं से बाईं ओर, कहाँ से, जैसे 123 दाईं से बाईं ओर जाते हैं। इसमें क्या है, ये हम क्या करते हैं, इसको काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 100, ये क्या बन गया, 123 बन गया। वहीं पर अगर हमको 2085 लिखनी है तो फिर क्या लिखेंगे, 2085 मतलब यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2085 नहीं, मतलब बोला कि किसी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इस तरह से स्थान हम लेते हैं। और इसमें ध्यान देंगे, जब बड़े नंबर्स को लिखा गया होता, जैसे लिखेंगे, कभी कभी देखेंगे क्वेश्चन में लिखा हुआ 5 लाख रुपए, तो यहाँ पर देखेंगे ये कॉमा सदस्य दिया जाता है, इसको अल्प विराम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमा टाइप से दिया होता है जब बड़े नंबर्स को लिखा गया होता है। तो अब जैसे मान लीजिए 123 ले तो उसमें नहीं, लेकिन अगर 2085 है तो उसमें ऐसे लिखा रहेगा, नहीं, एक कॉमा टाइप से दिया रहता है। ऐसा अब गौर करें कि होंगे, होता है या नहीं होता है। बोला कि अंक प्रणाली में अल्प विराम का उपयोग बड़ी संख्या को पढ़ने और लिखने में मदद करते हैं। जब कोई बहुत बड़ा नंबर्स लिख रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अल्प विराम का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, अल्प विराम का इस्तेमाल करते हैं। इसको कॉमा भी कहा जाता है, इसको सेपरेटर भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, कॉमा भी कहते हैं और सेपरेटर भी कहते हैं। ये एक दूसरे को सेपरेट करता रहता है वहाँ से, कॉमा या सेपरेटर। इसका उपयोग करने का भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों नंबर सिस्टम का अपना एक तरीका है। ठीक है, आज हम देखेंगे दोनों तरीके को। कौन कौन सा, हमारे भारतीय अंक प्रणाली में, इंडियन सिस्टम में, और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सिस्टम में। एक ही नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखा जा रहा है और उसी नंबर को अपने इंडियन सिस्टम में, भारतीय अंक प्रणाली में कैसे लिखते हैं, इन दोनों को जानेंगे। ठीक है, जब दोनों सिस्टम को,
और दोनों सिस्टम में और दोनों सिस्टम का अंतर एक ही है। आप बोलेंगे सर भारतीय और इसमें दोनों में अंतर क्या है? अंतर एक ही है, कौन सा? तो वही अल्प विराम, ये कॉमा। इसका उपयोग का तरीका जो है इस दोनों को क्या करता है? अलग बनाता है। मतलब भारतीय अंक प्रणाली में उस कॉमा का अलग तरह से उपयोग किया गया है, उसी चीज़ का अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली में अलग तरह से उपयोग किया गया है, और यही इन दोनों के अंतर का कारण बना हुआ है। क्या बना हुआ है? यही इन दोनों के अंतर का कारण बना हुआ है। तो इसके लिए कुछ नियम है, रूल्स है। मैंने अभी पढ़ा था ना कि भाई संख्या पद्धति में कुछ रूल्स भी आप जानेंगे, वो कैसे लगाने हैं। तो बोला भारतीय अंक प्रणाली की अगर हम बात करें तो बोला भारतीय अंक प्रणाली के अनुसार पहला अल्प विराम जो होगा वो सैकड़े के स्थान के बाद लगाया जाएगा, जिससे वे प्रत्येक 2 अंकों के बाद जिसके बाद उसे क्या करेंगे? प्रत्येक 2-2 अंक के बाद लगाना शुरू करेंगे। माइक म्यूट कर लीजिएगा कोई भी, ठीक है। भारतीय अंक प्रणाली में कहा गया कि पहला अल्प विराम क्या करेंगे? सैकड़े के स्थान के बाद लगाएंगे, और उसके बाद वाला जो कॉमा लगाते जाएंगे हम क्या करेंगे? 2-2 अंक बाद लगाते चलेंगे, ठीक है। पहला कॉमा 3 अंक के बाद, ये नियम है इंडियन सिस्टम का। अगर मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ कितना, ये मान लीजिए एक नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 7 8 9 0, पूरा नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 भी लिख देता हूँ। नहीं, अब ये जो मैंने इतने बड़े नंबर्स को लिखा है, क्या किया? इतने बड़े नंबर्स को लिखा है। इसको जब बड़े नंबर्स को लिखा है तो इसको पढ़ने में और लिखने में आसानी हो, इसके लिए हम क्या करते हैं? उस सेपरेटर कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कॉमा का इस्तेमाल करने के लिए नियम लिखा हुआ है इंडियन सिस्टम में। क्या लिखा हुआ है? कि पहला अल्प विराम जो होगा, कॉमा जो होगा, हमेशा सैकड़े के स्थान के बाद होगा। तो मान लीजिए हम दाईं तरफ से गणना करना शुरू करेंगे, यहाँ से दाईं तरफ से गणना करना शुरू करेंगे। अब दाईं तरफ से जब गणना करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इकाई अंक हो जाएगा। ये कौन सा? इकाई अंक। ये वाला इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, बहुत बड़ी संख्या है। तो पहला कॉमा जो लगाना है वो क्या करना है? सैकड़े के स्थान के बाद। तो सैकड़ा स्थान कहाँ पर आएगा? इकाई, यहाँ पर दहाई, यहाँ पर सैकड़ा। पहला कॉमा यहाँ लगा देंगे। इसके बाद जो भी कॉमा लगेगा वो 2-2 अंकों के बाद लगेगा। 2 अंक बाद, यहाँ से 1-2 अंक, 2 अंक, 2 अंक, ठीक है। इस तरह से लगाते हैं। ये इंडियन सिस्टम का रूल है, यही सिखाने आया था। मेन मेरा मोटिव था ये वाला कि जब भी कभी नंबर्स लिखते तो आप देखते हो, बहुत से लोगों की कॉपी में देखता हूँ कि वो नंबर लिख दिए हैं लेकिन कॉमा कहाँ लगाना है, नहीं लगाना, उनको पता ही नहीं है और ना ही लगाते हैं। इस बात पर निश्चित रूप से गौर करेंगे, क्योंकि आप आगे चल करके एक अच्छे मतलब एक शैक्षणिक पद पर बैठने जा रहे हैं, किसी लोगों को सिखाने जा रहे हैं, तो पहले हमें पूरी नॉलेज उसकी होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इंडियन सिस्टम का रूल है, लिखा हुआ है मैथ्स के। जब आप पूरे मैथ्स के बेसिक्स बुक्स को देखते हैं तो वहाँ ये चीज़ें लिखी हुई हैं एज इट इज़, कि पहला जो अल्प विराम होगा वो सैकड़े के स्थान के बाद लगेगा। उसके बाद जितने भी अल्प विराम हम लगाएंगे सब 2-2 नंबर्स के बाद लगाएंगे, ना कि 3 नंबर्स के बाद, ठीक है। पहला अल्प विराम इंडियन सिस्टम के अंदर सैकड़े के स्थान के बाद, इसके बाद जितने भी नंबर्स होंगे, नहीं, जितने भी उसके बाद अल्प विराम लगेंगे वो सब 2-2 अंकों के बाद लगाए जाएंगे। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए। इसके बाद अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि इंडियन और इंटरनेशनल में एक ही मेजर डिफरेंस है, वो डिफरेंस है किसका? अल्प विराम का। वो डिफरेंस किसका है? अल्प विराम का है। क्योंकि यहाँ पहला अल्प विराम सैकड़े के स्थान के बाद लगाया जा रहा है, फिर 2 अंकों के बाद लगा रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली की अगर बात की जाए तो पहला अल्प विराम सैकड़े के स्थान के बाद लगाया जाता है, जिसके बाद उन्हें प्रत्येक 3 अंकों के बाद रखा जाता है। आपने गौर किया या नहीं? पहला अल्प विराम सैकड़े के स्थान के बाद, उसके बाद जितने भी अल्प विराम होंगे वो 3-3 अंक के बाद लगाए जाएंगे। पहले तो सैकड़ा वाला, पहला नियम दोनों में सेम है। पहला नियम क्या है? दोनों में सेम है। क्या नियम है पहले दोनों में? तो दोनों के नियम की अगर बात की जाए, मैं एक बार पूरे लिख करके बताता हूँ। दोनों के नियम की अगर बात की जाए, जैसे 2 नंबर्स लिखने हैं मुझे, जैसे एक ही नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर यहाँ पर 0। फिर इसी नंबर को यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। क्लियर?
इसको लिखना है, ये इसको ले जाना है भारतीय में, ये हमारे क्या होंगे भारतीय अंक प्रणाली। इसको कहाँ ले जाना है अंतर्राष्ट्रीय में, इंटरनेशनल में। इसको अंतर्राष्ट्रीय में, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ बात की जाएंगी, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सेपरेट जो कॉलम जो इस्तेमाल करेंगे अगर भारतीय अंक प्रणाली की, तो पहला नियम क्या कह रहा है, तो पहला नियम कह रहा है कि पहला नियम है फर्स्ट नियम, पहला नियम जो कि दोनों के लिए कॉमन है कि पहला कॉमा सैकड़े के स्थान के बाद, पहला कॉमा सैकड़े के स्थान के बाद लगाए जाएंगे। कहाँ लगाए जाएंगे, सैकड़े के स्थान के बाद लगाए जाएंगे, पहला कॉमा। नहीं, ये दोनों के लिए कॉमन है, चाहे हम किसी बात करें, भारतीय की बात करें चाहे इंटरनेशनल की बात करें। तो पहला कॉमा सैकड़े के स्थान के बाद, तो ये इकाई अंक, ये दहाई अंक और ये सैकड़ा वाला अंक है। यहाँ भी सेम ही होगा, इकाई, यहाँ पर दहाई, यहाँ पर सैकड़ा। जब भी लेकिन काउंट किए जाएंगे दाहिने हाथ से काउंट किए जाएंगे, ना कि बाएं हाथ से, ध्यान रखेंगे दाहिने से। ये हम दाहिने से काउंट कर रहे हैं, इस तरह से ऐसे ही काउंट होकर जाते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। तो पहला कॉमा सैकड़े के स्थान के बाद, तो पहला कॉमा यहाँ लगा दिए, हमने यहाँ लगा दिया कॉमा, ठीक। यहाँ तक दोनों के नियम, पहले वाले नियम दोनों में सेम है, ठीक है। अब यहाँ से नियम बदल जाएंगी, इसीलिए दो सिस्टम बन गई हैं। क्या बदल जाएंगी, तो भारतीय में कहता है कि पहला जो कॉमा है हमने सैकड़े के स्थान के बाद लगा दिया। अब अगला जो कॉमा होगा वो हर एक दो अंकों के बाद, एक या, ठीक है। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि अब जो कॉमा लगाएंगे वो हर एक दो अंकों के बाद लगाया जाए। ठीक बात है, लेकिन अब यहां पर दूसरे नियम बदल रहे हैं। किसमें, अंतर्राष्ट्रीय में क्या हो रहा है कि पहला कॉमा सैकड़े के स्थान के बाद, अब अगला जो कॉमा होता जाएगा वो हर एक 3 अंकों के बाद, मतलब 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो यहाँ 1 अंक 2 अंक 3 अंक यहाँ, ठीक है, इस तरीके से। एक बार इरेज कर देता हूँ उसको, लिख देता हूँ 2 3 4 5 6 7, मतलब 3 अंकों के बाद, मतलब 3 अंक हो गए यहाँ, 3 अंक हो गए यहाँ। दोनों में अंतर समझे कि क्यों इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। ये 2 तरह के अंक आप लिखे हुए देख सकते, कहीं भी दिखेंगे बुक में। तो इसे हड़बड़ाए नहीं कि ये तो मैं जानता हूँ कि भाई निश्चित रूप से, लेकिन इंटरनेशनल वाला नहीं जानता रहता हूँ, तो भाई वहाँ परेशानी हो जाती है कि अरे ये क्या लिख दिया है। तो ये कुछ खास नहीं लिखा है, ये उसके नियम है, जिस नियम से उसने नियम तक लिखी है। तो जैसे इसको देखेंगे तो क्या समझ आनी है कि यह नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा गया है, ये वह नंबर है जिसे इंटरनेशनल सिस्टम के अंतर्गत लिखा गया है। और अगर इसको देखते हैं तो इसको देख कर समझ जानी क्या, यह जो है इंडियन सिस्टम है, मतलब इंडियन सिस्टम में अंकों को लिखा गया है। ये बाकी बहुत बेसिक, मतलब लगभग 1 क्लास 2 क्लासेस की बुक में जो है वो आपको मिल जाती है सबसे देखने को। चल चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्या था इसमें अंदर, बोला कि दोनों के बीच अंतर क्या है। अगर बात करें किसकी, दोनों के बीच अंतर क्या है, सबसे पहले अगर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली की बात की जाएगी, दोनों के बीच अंतर क्या आएंगे, तो बोला कि दोनों के बीच अगर अंतर की बात करेंगे तो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली के बीच मुख्य अंतर अल्प विराम की नियुक्ति का है। मतलब दोनों के बीच जो अंतर है वो अंतर का मेन कारण क्या है, अल्प विराम की नियुक्ति। अल्प विराम हम कहाँ लगाते हैं, भारतीय प्रणाली में लाख को हजारों के बाद लिखा जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लाखों को हजारों के बाद लिखा जाता है। हजारों के बाद क्या लिखा जाता है, लाखों। वहाँ पर फिर लाखों के बाद सीधा क्या करोड़, इस तरह से। वहाँ पर हम क्या करें, मान लीजिए इंडियन सिस्टम की बात करें तो पहले क्या हमने यहाँ पर करें इकाई, फिर यहाँ पर हो जाएगी दहाई, फिर सैकड़ा, नहीं, फिर उसके बाद हजार, उसके बाद 10,000, क्या लिखते हैं 10,000, उसके बाद हम लिखते हैं लाख, फिर 10 लाख,
फिर करोड़, इस तरह से लिखते हैं इंडियन वाले में, है ना। लेकिन इंटरनेशनल इस चीज़ों को नहीं करता है। इंटरनेशनल क्या करता है, तो यहाँ तक इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, हज़ार। हज़ार के बाद किस सीधे क्या, लाख। 10,000 की बात नहीं करेगा, सीधा किसकी बात करेगा, लाख। फिर लाख के बाद किसकी, 10 लाख की बात नहीं करेगा, किसकी बात करेगा, करोड़। फिर करोड़ के बाद किसकी बात करेगा, 10 करोड़ की बात नहीं करेगा, सीधे किसकी बात करेगा, सीधा अरब की बात करेगा। इस तरह से वो करता है। मतलब दस हटाएगा क्यों, वो 3 अंक के बाद सेपरेट इसीलिए कर रहा है ना अंकों को, कि हमें क्या काउंट करना पड़े। हमें सीधे मैं सैकड़ा तक काउंट करूँ, सैकड़े का सीधे 1000 में काउंट करूँ, 1000 के बाद सीधे लाख में काउंट करूँ। मुझे 10,000 काउंट करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ उस पर, ठीक है। 10,000 काउंट करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही तो दोनों में अंतर है ना। अंतर का आधार यही है ना कि भाई अंतर्राष्ट्रीय और इसमें क्या, कि उसने वो क्या करेगा, सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय में वो सीधे 1000 के बाद सीधे क्या लिखेगा, लाख लिखेगा। क्या लिखेगा, 1000 के बाद सीधे लाख लिखेगा, ना कि 10,000 पे बात करेगा। लाख के बाद 10 लाख नहीं लिखेगा, सीधे लाख के बाद सीधा करोड़ लिखेगा। अगर भारत की बात करेंगे तो भारत इस तरह से चलेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। लेकिन अगर इंटरनेशनल में उसको पहुंचने हैं तो क्या करेगा, इकाई करेगा, दहाई करेगा, सैकड़ा करेगा। ये अभी मैं लिख रहा हूँ इंटरनेशनल, ये भारत वाला है, भारत इस तरह से करता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, और यहाँ पर 1000, और सीधा 1000 के बाद क्या करता है वो काउंट, लाख। 10,000 नहीं, फिर लाख के बाद सीधा क्या, लाख के बाद 10 लाख नहीं, सीधा करोड़। ये होती है, ये है अंतर्राष्ट्रीय वाला, इंटरनेशनल। अंतर्राष्ट्रीय वाला है ना। और ये हमारा भारत का। दोनों में अंतर समझे कि दोनों में बीच में, दोनों के बीच जो अंतर है वो क्या है, एक ही चीज़ का अंतर है। क्या है, अल्प विराम की नियुक्ति का, अल्प विराम लगाने का अंतर है दोनों के अंदर। और जब ये काउंटिंग के अंदर आती हैं तो इंडियन में कैसे चलेंगे, हम चलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में जैसे ही जाते तो वहाँ पर क्या हो जाती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, लाख, करोड़। इस तरह से करता है, ठीक है। कुछ मैंने इस पर कुछ अंकों को लिख करके मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ लिख करके बताया, जिससे आप क्या कर सके, इसमें अंतर कर सके, है ना। जिसका चार्ट मैंने इसके जस्ट नीचे दिया है, अभी दिखा रहा हूँ। नहीं, एक बार इसको पहले इरेज कर ले। यहाँ तक क्लियर सबको, अंतर्राष्ट्रीय और भारत वाले में कैसे करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, लाख, करोड़। वहाँ पर करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं ना। चलो फिर मैं इरेज करता हूँ। ये मिट क्यों नहीं रहा आज? अच्छा, यहाँ पर लिखी गई। चलो देख रहे हैं, यहाँ पर नंबर दिए गए थे, उसको हमने कहा था कि इसको क्या करना है, इसको भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली दोनों को प्रयोग करते हुए शब्दों में लिखना है। नंबर नेम इसको बताना है। निम्नलिखित संख्याओं को क्या करने, निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली का प्रयोग करते हुए शब्दों में लिखना है। नंबर्स ये आपको 5 दिए गए थे, मैंने इन 5 को लिख करके टेबल में बना दिया हुआ है। इसके बाद 5 को आपको लिखना है घर से। नहीं, इसमें इस मैथ्स क्लास में एक बहुत बढ़िया चीज़ होंगी कि जितना काम हम करेंगे उतने ही काम क्या करना है, उतने ही काम आपको भी करके आना है, घर से कुछ होमवर्क करके आना है ना। ताकि होमवर्क रहेगा तो आपका थोड़ा सा क्या हुआ, आ जाएगा क्लास के बाद। क्लास से पहले भेज देते तो हो ही जाता, तब तो दिक्कत हो जाती ना। क्लास के बाद भेज दी जाएगी, क्लास के बाद आपको होमवर्क और इस दिन का PDF दोनों भेज दिया जाएगा, शेयर कर दिया जाएगा आपको। किसका नहीं, इसको नहीं, इसके हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, उसको
चलो ये यहाँ से नंबर 1 2 3 4 5 पाँचों नंबर्स, और इसको हमने क्या किया है, इसको हमने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में टेबल के फॉर्म में मैंने लिख करके बताया, और दोनों को एक साथ लिखा है ताकि आप कंपेयर कर पाओगे। अब इसी चीज़ को 4 5 3 2 6 5 5, अगर इसको हम भारत की तरफ ले जाएंगे, भारत लाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 5 3 2 6 5 5। तो सबसे पहले तो सेपरेट करने की बात आएगी, किसकी बात आएंगी, सेपरेट करने की बात आएंगी। तो पहला कॉमा क्या लगाना, 3 अंक के सैकड़े के स्थान के बाद इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा कॉमा कहाँ हो जाएगा, दूसरा कॉमा अब 2 2 अंकों के बाद हो जाएगा, नहीं अब 2 अंकों के बाद लगा लिए। अब यहाँ तो कॉमा नहीं लगाएंगे, बोले कि यहाँ भी 2 अंक के बाद कॉमा लगा सकते हैं ना, भाई नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि आगे कोई अंक ही नहीं है सर, तो आगे अंक नहीं तो सेपरेट किससे करेंगे। जब अंक ही नहीं है तो सेपरेट के क्या काम, जब अंक रहेंगे तभी ना सेपरेट का काम है। तो बस यहाँ तो कॉमा लगा करके क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब इसको जब लिखने की बारी आएगी तो कैसे लिखेंगे, जैसे इसको इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख, तो ये क्या हो जाएंगी, बन जाएगी 45 लाख। कितनी बन जाएंगी, 45 लाख 32,655। नहीं, ये संख्या कैसे लिखी जाएंगी भारतीय संख्या प्रणाली में, 35,32,655। कल इस संख्या को विस्तारित रूप कैसे करते हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे होता है, नहीं इस विस्तारित रूप के बारे में हम बताते हैं क्लास, अब जब भी क्लास होगी उसमें विस्तारित रूप की भी चर्चा की जाएगी, कैसे संख्या को विस्तारित रूप में लिखा जाता है। नहीं, अगर इसी संख्या को कहाँ ले जाना है, अंतर्राष्ट्रीय की तरफ ले जाना है, तो फिर क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो कॉमा लगाने की बात, 4 5 3 2 6 5 5। तो पहला कॉमा सैकड़े के स्थान के बाद यहाँ लगा लिया। दूसरा कॉमा क्या करना है, 3 अंकों बाद, 1 2 3 यहाँ पर 3 अंकों के बाद। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, तो सबसे पहले इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 इकाई दहाई सैकड़ा क्या लिखा जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ तक 655। अब इसको क्या लिखे जाएंगे यहाँ पर, जैसे इसके बाद तो क्या हो जाएगा, सैकड़े के बाद, सैकड़े के बाद क्या आ जाएगा, हजार आता है, सैकड़े के बाद क्या हो जाएगा, हजार। तो जो 532 को क्या लिखेगा, 532,000, और इसके बाद वाला जो आएगा सीधे क्या हो जाएगा, लाख। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ 4,532,655। नहीं, इसी चीज को यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 45,32,655। लेकिन उसी चीज को अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में क्या लिखी गई है, 4,532,655। देखा अंतर हम लोगों ने, यहाँ पर क्या कर रहा है, सीधा हजार के बाद डायरेक्ट किस पे कूद रहा है, लाख के ऊपर, ना कि 10,000 की बात करता ही नहीं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या 10,000 की बात की है, 32,000 की बात की है, 45,32,655 लिखा है। लेकिन इसी को अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में कैसे लिखी है, 4,532,655 लिखा गया है। ठीक है, अगले संख्या को देखते हैं। अगला संख्या क्या है, 6 7 3 4 2 9। सबसे पहले तो सेपरेट करने की बात आएंगी, तो अगर भारत की तरफ जाते हैं तो 3 अंक के बाद यहाँ 1, यहाँ 2 अंक के बाद, तो क्या बन जाएगा ये, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख, 6,73,429। लेकिन अगर इसी को इंटरनेशनल की तरफ जाने हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर 6 7 3 4 2 9। तो पहला कॉमा सैकड़े के स्थान के बाद, बाकी अब तो कॉमा लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 अंक के बाद अगर लगानी होंगी तभी लगा सकते हैं जब यहाँ पर कोई नंबर होता है, यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है। तो जब नंबर ही नहीं तो सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, हमने एक कॉमा लगाया और काम कंप्लीट। ठीक है, 673 और ये क्या हो जाएंगे 429। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमने यहाँ तो 673,429 क्या लिख दिया इसको, 673,429। मतलब ये इकाई दहाई सैकड़े के बाद सीधे कहाँ पर जाता है, हजार की तरफ जाता है। और उस पूरे मतलब पूरे कॉमा देके जो सेपरेट किया उसका नाम लिखेगा, लिख देगा हजार। तो यहाँ पर लिख दिया 673 और क्या लगा दिया, हजार। नहीं, कुछ अगले नंबर्स को देखते हैं। ये नंबर है तीसरा, 4 5 2 8 9 0। अगर भारत की तरफ चले तो 3 अंक के बाद कॉलम सेपरेट। तो पहले क्या, पहले यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख, 4,52,890। लेकिन अगर इसी को कहाँ ले जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय की तरफ ले जाएंगे, तो फिर क्या लिखेंगे, तो 492,890 है ना,
तो पहला कॉमा सैकड़े के स्थान के बाद लगा दिया। अब यहाँ से इकाई दहाई सैकड़ा और ये क्या हो जाएंगे सीधा हजार में काउंट होगा, तो 452,000 अच्छा 92 लिख लिया, 452,890। मतलब इस कॉलम के अंदर जितने भी अंक हैं सब जो भी हैं उसको नाम लिख करके 452 और सीधा क्या कर देना, हजार कर देना। क्या करना, हजार कर देना, क्योंकि ये सैकड़ों के बाद क्या सीधे हजार पर आता है, हजार के बाद सीधे लाख पर आता है। अब यहाँ पर इसी को देखेंगे 3,0,0,0,3,3,3,0, तो इसको 3,0,0 को अगर यहाँ पर करेंगे तो कितना 3,0,3,3 फिर 3,0,3,3,0 पहला कॉमा 3 अंक के बाद यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर। अब इसकी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख मतलब ये 30 लाख 30 लाख और यहाँ पर हजार में तो क्या है बिल्कुल 0 है, तो हजार की चर्चा नहीं करेंगे। कितना हो जाएगा 30 लाख 330 हजार, कितने हो जाएंगे 30 लाख 330 हो जाएंगे, 330 यहाँ पर हजार 330 कितने हो जाएंगे 3,03,30 हो जाएंगे। यहाँ पर गड़बड़ लिख दी गई है, इसको ठीक कर देते हैं, वो टाइपिंग एरर हो गया है। 3 लाख क्या हो जाएंगे 330 हो जाएंगे, कितना 330, क्योंकि हजार के यहाँ पर क्या है 0 है, तो इसे तो नहीं लिखेंगे 30 लाख 0 हजार, वो तो नहीं लिखा जाता है, सीधा क्या लिखेंगे 30 लाख 330 नहीं। अब इसी को अगर यहाँ पर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3 अगर अंतर्राष्ट्रीय की तरफ लेके आएंगे 3,0,0 3 पहले 3 के बाद 3,0 3,3,0 कॉमा दिया। अब यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3,03,30 क्या करेंगे यहाँ पर 3,03,30 लिख देंगे, कितना लिख देंगे 330 लिख देंगे, नहीं 3,03,3 और यहाँ पर क्या लगा देंगे, हजार लगा देंगे। हजार इसको क्या करते हैं लास्ट में लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 हजार था, तो 3,03,30,000 कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा 330,000 कर दिया जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएंगे। इससे भी बड़ा नंबर को देखते हैं यहाँ पर, सबसे 5वें वाले नंबर को 6 3 5 8 9 0 3 2 1 बॉब नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएंगी 6 3 5 8 9 0 3 2 1। अगर भारत की बात करेंगे 3 को सेपरेट, यहाँ पर सेपरेट, यहाँ पर सेपरेट। यहाँ पर क्या हो जाएंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो क्या हो जाएंगे 63 करोड़ क्या हो जाएगा, यहाँ पर उल्टा हो गया लिखने में, सॉरी, ये हो जाएंगे यहाँ पर, ये भारतीय हो जाएंगे, टाइपिंग 2 में मिस्टेक हो गया है, ये क्या हो जाएंगे भारतीय वाले हो जाएंगे 63,58,90,321। लेकिन अगर इसी को अंतर्राष्ट्रीय की तरफ ले जाएंगे तो कितना 3 अंक के बाद सेपरेट, 3 अंक के बाद सेपरेट, तो यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार पूरा 890,000 हो जाएगा और ये 635, तो 635 में कितना हो जाएंगे यहाँ पर 635 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 तो 635 करोड़ 890,321 नहीं, कितने हो जाएंगे 635 लाख 890,321, क्योंकि हजार के बाद कहाँ चलता है सीधे लाख के ऊपर चलता है। किसके ऊपर चलता है, लाख के ऊपर चलता है। बात क्लियर, पहले इकाई दहाई सैकड़ा फिर हजार और फिर लाख, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 635 लाख, कितनी हो जाएंगी 635 लाख, उसके बाद 890,000 और 321। ये इस पर गड़बड़ हो गया है दोनों में, ठीक है, वो टाइपिंग एरर हो गई है। ये हो जाएंगे भारतीय और ये हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर उल्टा हो गया, ये हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय। चल अब कुछ क्वेश्चंस मेरी तरफ से। ये एक नंबर इसको बताइए क्या होंगे, 1 और 9
सबको यूज कर लिया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब यूज हो गया। हाँ, इसको भारतीय में, इसको भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय में क्या लिखे जाएंगे, फटाफट करेंगे। चल 2 मिनट का काउंटडाउन सेट कर दिया ना, काउंटडाउन सेट हो चुके हैं, बोर्ड पर दिख रहे होंगे काउंटडाउन। चल अभी राधा जी ने बोला था कि सीख लिए हैं तो इसको लिख कर दिखाइए। हाँ, भारत में क्या होंगे? हाँ, 23 खरब 56 अरब, हाँ 87 करोड़, अच्छा 54 लाख, अच्छा कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिख दिया नंबर, नहीं है 54 लाख 3219, अच्छा 3219, 3, अच्छा। और अंतर्राष्ट्रीय वाले में, अच्छा 2 खरब आ रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, है ना। अच्छा दो अंक की बात है, अच्छा कोई नहीं। अच्छा अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय में इसको लिख करके बताना है, इस नंबर्स को। सबसे पहले सेपरेट किया कॉलम लगा करके, सेपरेट किया है कॉलम लगा करके या नहीं किया? चलिए घंटी बज गई, टाइम ओवर आप लोगों का। नहीं, बड़ा सुंदर सिस्टम है इसमें, जैसे ही बस ख़त्म टाइम की आपकी घंटी बज जाती है, घंटी बजी मतलब आपका टाइम कंप्लीट। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। जो नंबर्स लिखे गए हैं उसको 2 3 5 6 8 7 5 4 3 2 1 9, है ना। सबसे पहले इसको सेपरेट कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे कॉलम लगा करके, यहाँ तक पहला कॉलम 3 सैकड़े स्थान के बाद, इकाई दहाई सैकड़ा स्थान के बाद दे दिया। इसका जितने भी कॉलम होंगे 2 अंकों के बाद दे देंगे, है ना। क्लियर? अब जब लिखने की बारी आएगी तो पहले इसको लिखना से करें। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। तो क्या बन जाएंगे? 2 खरब, क्या बन जाएंगे ये? 2 खरब 35 अरब, 2 खरब 35 अरब। फिर उसके बाद अरब के बाद 68 करोड़, फिर 68 के बाद हो जाएगा 75 लाख, 43,219, नहीं 19 है ना, 19। इसको पूरा सब में लिख सकते हैं, मैंने कुछ अंक का भी इस्तेमाल कर लिया ताकि जल्दी हो जाए, है ना। चलिए अब ये हो गई कौन सी? भारतीय वाले। ये कौन सी हो गई? भारतीय वाले। इसको सेपरेट कर देते हैं पहले ताकि अंतर देखने को मिलेगा हमें। अब इसको अंतर्राष्ट्रीय की तरफ लेके चलते हैं, फिर वहीं पहले सेपरेट करेंगे। 2 3 5 6 8 7 5 4 3 2 1 9, है ना। तो पहला कॉलम वहीं सेम नियम, सैकड़े स्थान के बाद। अब जितने भी कॉलम होंगे 3 अंक के बाद होंगे, है ना। अब यहाँ से इकाई दहाई सैकड़ा, ये हजार, लाख, 10, उसके बाद
यहाँ पर हो जाएगा इकाई नहीं सैकड़ा, यहाँ ये वाला हो गया 1000 का, ये क्या हो जाएगा 1000 का, ये तीनों का। ये हो जाएगा किसका 1000 के बाद क्या होता है यहाँ पर सीधा लाख, और लाख के बाद क्या होता है सीधा करोड़। क्या होती है करोड़। इसको कैसे लिखेंगे 235 करोड़, 235 करोड़ 687 लाख 543,219 219। ये रही इस इतने बड़े नंबर्स को अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय में हमने लिखा है। क्या किया, सबसे पहले कॉलम के द्वारा सेपरेट कर लीजिए ताकि उसको पढ़ने में और लिखने दोनों में आसानी हो। तो वो नियम हमें याद रखनी है। भारतीय कहता है कि पहला कॉमा सैकड़े के स्थान के बाद दिया जाएगा, उसके बाद जितने भी कॉमा आएंगे सेपरेटर आएंगे वो सब 2-2 अंकों के बाद आएंगे। तो जब इसको मैंने सेपरेट किया तो यहाँ पर कितनी आ गई 2 खरब 35 अरब 68 करोड़ 75 लाख, उसके बाद 43,219। और वहीं जब इसको अंतर्राष्ट्रीय में सेट किया, एक मिनट, अंतर्राष्ट्रीय में सेट किया तो पहला कॉमा 3 अंकों के बाद, सैकड़े के स्थान के बाद, उसके सारे कॉमे 3-3 अंकों के बाद दिए जाएंगे। तो पहला कॉमा सैकड़े स्थान के बाद यहाँ दिया, फिर यहाँ पर 2 कॉलम और यूज किए गए। अब किसका कोई बात नहीं, अंकों शब्दों दोनों में लिख सकते हैं। मैंने शॉर्ट करने के लिए जल्दी लिख लूँ इसलिए लिखा है। इसको 229 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको 2 खरब लिखा है तो इसको ऐसे लिख दीजिए 2 खरब लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। इसको 2 खरब है ना, 35 अरब तो लिखिए 35 अरब। उसे में भी मुझे लिखना आता है, ऐसा कुछ नहीं है। बचपन में मम्मी ने बहुत बढ़िया से हिंदी सिखाया है। 35 अरब 68 करोड़ नहीं, इसके बाद 75 लाख इंग्लिश से हिंदी से भेंट होना दूर हो गया, लेकिन तब भी है 43, इसको 43 पढ़ा जाता है। 43,219। अब हो गए पूरे हिंदी में नंबर ने में ना, यही है ना, ये बड़ा लिखा हुआ क्या। अगर इसको हिंदी में लिखनी होगी तो क्या करेंगे, उसको लिख लीजिए। क्या लिखा, कितना लिखा 235 235 करोड़ 235 करोड़। इसके बाद 687 लाख 687 ऐसे ही लिखा था ना, 87 लाख। मुझे लिखने में बहुत दिन हो गए। 87 लाख 543,000 543,043 45,000 और फिर ये जोड़ दीजिएगा 219 हो गया। लेकिन ये पूरे नंबर में अब खुश, चल हो गया ना पूरा। 235 करोड़ 687 लाख 543,219। यहाँ पर हो गए 2 खरब 35 अरब 68 करोड़ 75 लाख 43,219। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। किन्हीं को कोई समस्या, एक भी कहीं पर डाउट्स, कुछ भी प्रॉब्लम्स तो पूछ लीजिए, उसको बता दिया जाएगा अभी, क्योंकि बाद में समस्या नहीं होनी चाहिए। बाद में समस्या होंगी तो फिर समस्या, अभी समस्या होती है तो तुरंत उसका निदान हमें मिल जाएगा, है ना।
इस पीडीएफ के नीचे मैंने क्या किया है, मैंने अभी कहा था कि इस सेशन में, इस महाकुंभ बैच में जितना मेहनत हम, उतना ही मेहनत आप भी करेंगे, कुछ होमवर्क करेंगे। तो होमवर्क यहाँ पर 5 क्या है, 5 नंबर्स हैं आपको, यहाँ 5 नंबर्स आपको दिए गए, 5 नंबर्स टोटल, ज़्यादा काम नहीं, 5 नंबर्स, मतलब कम से कम 10 से 15 मिनट उस टॉपिक को पूरे देने हैं, 5 नंबर्स। इन 5 नंबर्स को ऐसे टेबल बनाना है आपको, कैसे लिखना है वो तरीका बता देता हूँ, ताकि दोनों में आप एक बार सेपरेट कर सके, दोनों को एक साथ देख सके, अंतर क्या से दोनों में लिखना है ना। इसको कॉलम बना लेनी जैसे मैंने बनाया था कॉलम, इस तरफ भारतीय, बस ध्यान रखेंगे कि भारतीय की तरफ भारतीय लिखा जाए, उस तरफ वो पीडीएफ बनाने में टाइपिंग एरर की वजह से इस तरफ हो गया एक, और एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय। कैसे, जैसे इसमें लिखा हुआ है, सेपरेट करके कॉलम को सेपरेट करते हुए लिखना है, सेम टू सेम, ठीक है। इन 5 को लिखनी है आपको, 5 को लिखनी है, और कल जब मैं बताऊंगा तो एक बार मिला लेना है, ताकि कहीं भी अगर गलती होती है तो वो आप ठीक कर लेंगे, ठीक है। चलिए, क्या नहीं, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना 63 करोड़ 58 लाख, इस तरह से हिंदी में लिख लेंगे, है ना। अब वो अंक में है तो सीधा 28 लाख भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपना चलेगा। अगर 535 हज़ार है तो 535 हज़ार लिख सकते हैं, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस दोनों को समझ लेनी है कि अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय वाले दोनों में क्या अंतर है, कितने कहाँ पर प्रोसेस है, इन सबको, ठीक है।